गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने दो थ्योरम देखे। आप लोगों को मैंने बोला था 5-5 बार लिख देने हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर देने हैं। आज भी हम लोग और दो थ्योरम देखेंगे। ये दोनों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बराबर है स्टूडेंट। चलो आज का थ्योरम है हमारा 3rd नंबर का, प्रूव दैट interior angle of same side या तो वन साइड भी वर्ड आ सकता है, बराबर है। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यानी कि देखो कल दो थ्योरम देखे थे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वाला, सेकंड देखा ऑल्टरनेट एंगल वाला, अब 3rd नंबर आया इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, उनका प्लस कितना होता है स्टूडेंट? 180। ऐसा हमें प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले कल मैंने बोला था भाई हम लोग एक ही फिगर याद रखेंगे जिसको हम लोग दोनों थ्योरम में यूज करेंगे। अरे कल का थ्योरम आपने प्रिपेयर किया होगा, आज का काम एकदम इजी हो जाएगा। चलो सपोज स्टूडेंट ये L और M दो पैरेलल लाइन है और T इनकी क्या है भाई? ट्रांसवर्सल। यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर दे A B C D E F P Q। कल ऐसा किया था हम लोगों ने, कल वाली ही फिगर बनानी। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? भाई इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो ये ट्रांसवर्सल है और उसके इंटीरियर एंगल कौन से? ये दोनों अंदर के एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री, यानी कि ये एंगल कौन सा? APQ और ये वाला एंगल कौन सा? PQC। ये C के अंदर एंगल आए वो, और ये दोनों कैसे है भाई? सप्लीमेंट्री। दो पेयर बनेगी, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की दो पेयर बनेगी, एक लेफ्ट साइड, एक कौन सी स्टूडेंट? राइट साइड की पेयर। हमें क्या प्रूव करना है? कि पहले तो एंगल के नाम आने चाहिए। कभी इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे? देखो ये वाले, यहां से शुरुआत करेंगे APQ, फिर ये वाला एंगल PQC, सेम ये बाजू में आए तो BPQ, फिर PQD। ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका प्लस कितना होता है? 180। हमें ऐसा प्रूव करना है। क्लियर? चलो तो सबसे पहले कल की तरह डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा। डेटा के अंदर क्या लिखेंगे? कल लिखा था वैसे, T is a transversal to two parallel line L and M। तो भाई T is a transversal to two parallel line L and M। So नंबर 1 कौन सा? APQ PQC। सो एंगल APQ एंड एंगल PQC, और फिर कॉमा ये वाली साइड में आए इंटीरियर एंगल लिखने, कौन सा? BPQ। देखो जो भी लिखना है वो फिगर के ऊपर से लिखना, रट्टा मारना नहीं है, बराबर है ना।
चलो कौन सा, बी पी क्यू एंड पी क्यू डी। क्या लिखेंगे, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर पेयर ऑफ interior angle of the same side of a transversal बराबर है। लिख पाओगे डेटा कभी T is a transversal to two parallel line L and M। फिर क्या लिखेंगे, सो एंगल APQ एंड एंगल PQC ये वाली साइड में आए, एंगल BPQ एंड एंगल PQD आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर से डेटा को देख लो, फिर आगे बढ़े, बराबर मेमोराइज करो डेटा को, बोर्ड के ऊपर से अच्छे से दिखता तो है ना, कभी आप लोग तो रिप्लाई देते नहीं हो। क्या लिखेंगे, कभी T is a transversal to two parallel lines L and M। सो अब इंटीरियर एंगल फिगर में से ही लिखने, सपोज आपने नोमेनक्लेचर किया, कोई उल्टा सुल्टा हो गया और गलत लिख दोगे तो भी रॉन्ग पड़ जाएगा। इंटीरियर एंगल कौन से, सो एंगल APQ एंड एंगल PQC या CQP भी लिख सकते हो, बराबर है, CQP भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एंड एंगल BPQ एंड एंगल PQD आर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो पेयर बनी वो सप्लीमेंट्री होती है, यानी क्या लिखेंगे, टू बी प्रूव। टू बी प्रूव में क्या आएगा स्टूडेंट, नंबर 1 फर्स्ट पेयर कौन सी, एंगल APQ प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू 180। सेकंड नंबर क्या प्रूव करना है आप लोगों को, ये सेकंड पेयर एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलो कल हमने याद करो ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या लिया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके बाद में क्या लिया था, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आज स्टूडेंट हमें सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल का यूज करना है। देखो ये दोनों एंगल यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट रिजल्ट लाना है, कभी APQ प्लस PQC लाना है। तो देखो APQ, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा, PQD बनेगा। कभी आज हमें सबसे फर्स्ट ऑल्टरनेट एंगल का यूज करना है, बट उससे पहले ये डेटा को थोड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे। अब क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, T is a transversal to two parallel line L and M। चलो सबसे फर्स्ट ऑल्टरनेट एंगल कौन सा, ये जेड वाला उठाएंगे, कौन से वाला, जेड वाला, कौन सा, APQ। अब ये वाला PQD, ये जेड में दो एंगल आए, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। क्या लिखेंगे, एंगल APQ एंड एंगल ये वाला कौन सा, PQD आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल है तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल मेजर के। देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। रिजल्ट नंबर 1 देख पाओगे, पहले ऑल्टरनेट एंगल लेना है, कौन सा,
कि भाई एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करोगे, ये जो पीक्यूडी है वो पीक्यूडी का लीनियर पेयर लोगे। कौन सा? देखो ये पी क्यू डी और इसके बाजू वाला कौन सा? पी क्यू सी। ये दोनों लीनियर पेयर है। सेकंड नंबर में क्या लेना है? कल ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने के लिए पहले कॉरेस्पॉन्डिंग लिया, पहले इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग लिया, फिर इसका वर्टिकल लिया। आज अब क्या करना है, ये जो पीक्यूडी आया वो पीक्यूडी का लीनियर पेयर लोगे। क्या लोगे? देखो ये पी क्यू डी, उसके बिल्कुल बाजू वाला कौन सा? पी क्यू सी। दोनों कौन से एंगल है स्टूडेंट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि बॉडी के ऊपर से लिखेंगे, ये सेकंड नंबर का एंगल उठाओगे, एंगल पी क्यू डी एंड एंगल, चलो उसके बाजू वाला है पीक्यूडी के बाजू में कौन सा है? पी क्यू सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180। एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 180। इसको देते हैं रिजल्ट नंबर 2। इतना कर पाओगे? चलो सबसे पहले डेटा में क्या लिखा हम लोगों ने, डेटा को रिवाइज करते हैं। तो भाई T is a transversal to two parallel line L and M. So angle APQ and angle PQC, comma angle BPQ and angle PQD are interior angle of same side of transversal. To be proved में क्या आएगा स्टूडेंट? ये दोनों पेयर सप्लीमेंट्री है, क्या लिखेंगे? एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 180। सेकंड नंबर में एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180। अब आया प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे। अब फर्स्ट क्या लेना है? ऑल्टरनेट एंगल, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। आप भी मेरे साथ में बोलोगे, जितना बोलोगे जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। क्या लेंगे? एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल मेजर के होंगे, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। अब क्या लेना है? लीनियर पेयर। बट लीनियर पेयर किसकी लेनी है? सेकंड नंबर वाले एंगल की, ये पी क्यू डी किसकी लेनी है? पीक्यूडी के बिल्कुल बाजू में कौन आता है? पीक्यूसी आता है तो एंगल पीक्यूडी एंड एंगल पीक्यूसी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर है, दोनों का प्लस कितना होगा? 180। अब जरा स्टूडेंट देखो रिजल्ट 1 को देखो। रिजल्ट 1 में क्या है भाई? एपीक्यू इज इक्वल टू पीक्यूडी। तो ये पीक्यूडी यहां पर आता है, देखो ये पीक्यूडी दोनों में कॉमन है। अब यहां से आगे आप लोगों को समझ में न आए, यहां से आगे आपको समझ में न आए तो सिर्फ इतना लिखोगे तो भाई एज अ रिजल्ट 1 क्या होता है? एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू एंगल पीक्यूडी। देखो ये पीक्यूडी ये दोनों में कॉमन है, तो क्या है? पीक्यूडी के बदले में एपीक्यू रख दें तो यहाँ पर एपीक्यू रखेंगे तो एंगल एपीक्यू। देखो ये पीक्यूडी दोनों में कॉमन है, उसको निकाल देना है, उसके बदले में क्या रखना है? एपीक्यू प्लस ये कौन सा है? एंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू 180। आ गया? एपीक्यू प्लस पीक्यूसी इज इक्वल टू 180। और फिर लास्ट में ये सेकंड नंबर प्रूव करने के लिए कल मैंने आपको सिखाया था, क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वी कैन प्रूव। दूसरा कौन सा प्रूव करना है? एंगल बीपीक्यू प्लस एंगल पीक्यूडी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। या तो ये लिखेंगे एज अ रिजल्ट 1, एज अ रिजल्ट 1 एपीक्यू इज इक्वल टू पीक्यूडी। यहां से आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना है?
ये जो रिजल्ट 1 है वो लिख देना है। समझ गए? यहाँ पर आप पहुंच गए, यहाँ से आप फंस गए कि अब मैं क्या करूं, तो क्या करोगे, कुछ भी सोचे बगैर ये जो रिजल्ट 1 है वो लिख दोगे। अब एंगल APQ प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू 180, काम बन गया आपका। फिर सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकंड नंबर का रिजल्ट लिख देंगे। बोलो ये थ्योरम तैयार कर पाओगे? स्टूडेंट मैं जो भी थ्योरम चलाता हूँ एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? चलो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, फिर से अब आप मेरे साथ में बोलोगे। कभी डेटा में क्या लिखेंगे, T is a transversal to two parallel line LMN. So अब फिगर के ऊपर आएंगे, so एंगल APQ एंड एंगल PQC, फिर कॉमा, अब ये वाली साइड में आएंगे एंगल BPQ एंड एंगल PQD आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर? टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, तो भाई नंबर 1 एंगल यहां से लिखेंगे, जो आपने एंगल लिखे एंगल APQ प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू 180, और सेकंड नंबर में क्या लिखोगे, एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180। क्लियर? चलो प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, दो एंगल याद रखने हैं, ऑल्टरनेट और लीनियर पेयर। याद रखेंगे ऑल्टरनेट एंड लीनियर पेयर, ऐसे दिमाग में फीड करो। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, डेटा को थोड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो भाई T इज अ ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइन L एंड N। अब क्या लेंगे, ऑल्टरनेट, कौन सा, तो भाई एंगल APQ, जो भी लिखो फिगर का यूज कर रहा है, रट्टा नहीं मारेंगे। एंगल पहले जेड वाले एंगल उठाएंगे, कौन से वाले, जेड में आते, तो भाई एंगल APQ एंड एंगल ये वाला PQD आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मेजर के होते, देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। अब लीनियर पेयर उठानी है, लीनियर पेयर किसकी, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का एंगल है उसकी लीनियर पेयर। देखो ये PQD सेकंड नंबर का एंगल है, उसके बाजू में कौन आता है, PQC आता है। तो एंगल PQD एंड एंगल PQC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देयरफॉर एंगल PQD प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अब कहां पर जाएंगे, रिजल्ट 1 में, बट एज अ रिजल्ट 1 एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। देखो ये PQD दोनों में कॉमन है, और यहां से ना है, क्या करोगे, रिजल्ट 1 को लिख दो, बराबर है, जो प्रूव करना है। तो भाई एंगल PQD के बदले में APQ लगाएंगे, तो APQ प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू 180 हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180। क्लियर स्टूडेंट? आया आप समझ में? 5 बार इसको भी लिखना है, आज ही ये थ्योरम प्रिपेयर कर देना है। क्लियर? चलो देख लो, अभी 2 मिनट 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट में जितना देखना हो उतना देख लो, फिर और भी एक थ्योरम देखेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो देख लिया स्टूडेंट, अब एक और नया थ्योरम प्रूव करते हैं। मस्त एकदम इजी है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट शायद आपको लगता होगा
कि भाई हमारे स्कूल में तो ये चैप्टर 3 या 4 दिन में खत्म हो गया था, सर के तो 12-13 दिन लगे, बट स्टूडेंट उनको इतना डिटेल में जाना होता नहीं है। वो लोगों को तो क्या होता है, कुछ भी करके अष्टम करके चैप्टर को खत्म करना, बराबर है। बट मेरा काम क्या है भाई, चैप्टर में वो अष्टम करके पूरा कर देते, पेपर में जो न चलाया हो वो भी पूछ लेते, उनको आता नहीं इसलिए चलाते नहीं है। बट मेरा काम तो क्या है भाई, चैप्टर में जितना आए वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, समझाना पड़ेगा, इसलिए हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट थ्योरम है, कभी प्रूव दैट द sum of measure of all three angle of a triangle is 180। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने बहुत सारी बार यूज किया, बट आज हमें इसको प्रूव करना है स्टूडेंट। कभी प्रूव दैट सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, जो लगभग हर एक एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछता है, समझ गए। कभी हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस 180 होता है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। चलो सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी। चलो तो डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, एकदम छोटा सा डेटा। अभी तक आपने 3 थ्योरम में डेटा देखे, बहुत लंबे डेटा थे, इसका डेटा बहुत छोटा सा है। तो भाई क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज अ गिवन, बस इसका डेटा है। ट्राइंगल एबीसी इज अ गिवन। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट लोग, इसके तीनों एंगल का प्लस 180 होता है। तो टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, इसके 3 एंगल का प्लस 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ऐसा हमें प्रूव करना है। चलो डेटा में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज अ गिवन। टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्लियर हो गया डेटा और टू बी प्रूव। चलो प्रूफ में जाते हैं। फिर ऐसा मत लिख देना कभी, वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। ऐसा मत लिख देना प्रूफ के अंदर, समझ गए गधे लोग। चलो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो BC है, सपोज ये रे BC है, वो रे BC के ऊपर हम लोग एक D पॉइंट लेते हैं। तो भाई रे BC के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक D पॉइंट लेते हैं, जिसके कारण ये जो ACD एंगल बना वो ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, रे BC के ऊपर एक पॉइंट D लेते हैं, जिसके कारण ये जो ACD बना वो हमारे लिए क्या बनेगा, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनेगा। मीन्स क्या लिखेंगे, तो भाई टेक अ पॉइंट D ऑन रे BC, टेक अ पॉइंट D on ray BC such that angle ACD became an exterior angle of a triangle ABC। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आता है। रे BC इस डायरेक्शन में जाता है,
उसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट डी लेंगे, जिसके कारण एसीडी हमारा क्या बनेगा भाई, एक्सटीरियर एंगल। देखो स्टूडेंट, थ्योरम को हमें लॉजिकल आर्गुमेंट देकर प्रूव करना है। अभी तक 3 थ्योरम देखे, हर एक के अंदर हमने दाखला सपोज कभी हमने जो प्रूव किए, कभी ऑल्टरनेट एंगल वाला प्रूव किया, तो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर ली, फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिए, वो हमारी क्या थी भाई, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट थी, उसके ऊपर से प्रूव हो गया। कभी इंटीरियर एंगल देखा तो पहले ऑल्टरनेट एंगल लिया, फिर उसका क्या लिया भाई, लीनियर पेयर लिया, और फिर हमारा आंसर आ गया। वो हम लोग जो लिखते हैं वो हमारी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट which is proved with logical argument is called theorem। समझ में आया? तो चलो ये हमारी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, क्या लिखेंगे कि भाई टेक अ पॉइंट डी, टेक अ पॉइंट डी ऑन रे BC such that angle ACD became an exterior angle of a triangle ABC। अब प्रूफ में फर्स्ट क्या लेंगे, ये खास है मेन स्टेटमेंट, कभी टेक अ पॉइंट डी on ray BC such that angle ACD became an exterior angle of a triangle ABC। बोलो आप लोग भी मेरे साथ में बोलो, प्रूफ में क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट D on ray BC such that angle ACD became an exterior angle ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि रे बीसी के ऊपर डी पॉइंट लेंगे, जिससे एसीडी एंगल बनेगा, ये ट्राइंगल का वो क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। चलो वन टाइम फिर से रिवाइज कर दो। प्रूफ का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि भाई टेक अ पॉइंट डी ऑन रे बीसी सच दैट एंगल एसीडी बिकेम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल के हमने बहुत सारे सम कर डाले, उसमें 2 फॉर्मूला यूज किए थे। देखो एक फॉर्मूला कौन सा था, भाई एंगल एसीडी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिखा था हम लोगों ने। वो क्यों लिखा था कि भाई एसीडी एंगल सी के साथ में लीनियर पेयर बनाता है। एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या थी कि भाई if angle form linear pair with any angle of a triangle, and angle form linear pair with any angle of a triangle is called an exterior angle। ऐसा लिखा था हम लोगों ने। तो देखो ये ECD 2 फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग एक्सटीरियर एंगल में, कि भाई ECD प्लस C इज इक्वल टू 180, और सेकंड फॉर्मूला कौन सा, एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा यूज करते थे हम लोग। तो फर्स्ट ये ECD प्लस सी वाला यूज करेंगे, तो एंगल ECD एंगल सी के साथ में लीनियर पेयर बनाता है। तो क्या लिखेंगे कि भाई एंगल ECD फॉर्म लीनियर पेयर विथ एंगल सी, या तो ऐसा भी लिखेंगे कि भाई एंगल ACD एंड एंगल C आर लीनियर। चलो ऐसा लिखते दो आपके लिए अच्छा है कि भाई एंगल ACD एंड कौन सा है उसके बाजू वाला एंगल C आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर है तो दोनों का प्लस कितना होगा, 180, यानी कि एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसको देते हैं रिजल्ट नंबर 1। बोलो लिख पाओगे इतना। फर्स्ट क्या लिखा डेटा में,
ट्राइंगल एबीसी इज अ गिवन। यहाँ पर ही थ्योरम तैयार हो जाएगा आपका, मेरे साथ में बोलोगे। चलो डेटा में क्या लिखा, ट्राइंगल एबीसी इज अ गिवन। टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट डी ऑन रे बीसी सच दैट एंगल एसीबी बिकेम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब क्या लिखेंगे, एंगल एसीडी एंड एंगल सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर है तो दोनों का प्लस कितना होगा, 180, यानी कि एंगल एसीडी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्लियर। अब देखो ये एंगल ए और एंगल बी एसीडी के क्या है भाई, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे तो भाई एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा यूज करते थे हम लोग। तो अब उसका यूज करना है, बट उसके लिए लिखना है तो भाई ए और बी एसीडी के कौन से एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर इंटीरियर opposite angle of angle ACD। क्या लिखेंगे, एंगल A and angle B are इंटीरियर opposite angle of angle ACD। ACD का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, therefore एंगल ACD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B। ये बना हमारा रिजल्ट नंबर 2। कर पाओगे यहाँ पर। अब जरा देखो, चलो ACD इज इक्वल टू क्या लेकर आए, एंगल A प्लस एंगल B। तो ये जो ACD की वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट 1 में रख दे, तो भाई ACD के बदले में एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, as a result 1 and 2 क्या होगा, सीधा ये जो प्रूव करना है, एसीडी के बदले में एंगल ए प्लस एंगल बी रख सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बोले थ्योरम कर पाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मेरे ख्याल से आप लोगों का अभी ही प्रिपेयर हो गया होगा। चलो फिर से डेटा में क्या लिखा, बोलो बेटे लोग, डेटा में क्या लिखा, ट्राइंगल एबीसी इज अ गिवन। टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो भाई टेक अ पॉइंट डी ऑन रे बीसी such that angle ACD became an exterior angle of a triangle ABC। देखो स्टूडेंट, बोलना कितना, मैं तो बोलूं, मैं चाहूं तो स्पीड ही बोल सकता हूं, बट इतनी स्पीड से बोलो जितनी स्पीड से आप लिख पाते हो। जब भी पढ़ने बैठो ना, एक रूल्स है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि भाई लाइक मुझे पक्का है तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि भाई डेटा ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, टू बी प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट डी ऑन रे बीसी सच दैट एंगल एसीडी बिकेम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या इतनी स्पीड से हम लोग लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो जब भी पढ़ने बैठे मेन गोल कौन सा है, मेन रूल्स कौन सा है, जितनी स्पीड से आप लिख पाते हो उतनी स्पीड से ही आप पढ़ोगे। समझ गए, तो जल्दी से मेमोराइज होगा। चलो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि भाई टेक अ पॉइंट डी ऑन रे बीसी सच दैट एंगल एसीडी बिकेम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। चलो अब क्या लेना है, एंगल एसीडी एंड एंगल सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल एसीडी
plus angle C is equal to 180. Clear? Second number, angle A and angle B are interior opposite angle of angle ACD. बनेगा। दूसरा कौन सा? इंटीरियर ऑपोजिट। क्या लिखेंगे? एंगल ए एंड एंगल बी आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल एसीडी। Therefore angle ACD is equal to angle A plus angle B. ये बना रिजल्ट नंबर 2। ये रिजल्ट 2 की वैल्यू रिजल्ट 1 में रखेंगे। ACD के बदले में क्या रख सकते हैं हम लोग? एंगल A प्लस एंगल B। इधर क्या लिखेंगे? एज अ रिजल्ट है तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 जो प्रूव करना था ACD के बदले में A प्लस B रखेंगे तो क्या बना? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली पूर्ण हो गया। बराबर? यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली ओवर हो गया। अब हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।